Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed about the health पढ़ा अपन ने, फिर कम्युनिटी हेल्थ पढ़ा था और कुछ प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस पढ़ी थी जिनसे कि अपन सोशल वेलबींग रह सकते हैं इन आवर सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था डिजीज़ क्या होती है बेटा? डिसफंक्शंस हो जाते हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं है ना, या डिस्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर में या फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं अपनी बॉडी में जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उनमें, तो उसको अपन कहते हैं डिजीज़। ठीक है, फिर कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ पढ़े हैं अपन ने, जैसे भी मान लीजिए कोई भी साइंस है या सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, किसी भी डिजीज़ के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो फिजिशियन जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया को टेस्ट करते हैं और उसको जो भी डिजीज़ है उसको क्या करते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक है अपना वो है बेटा टाइप्स ऑफ डिजीज़। अब डिजीज़ जो है वो ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन या कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि नहीं है, इन्फेक्शियस है कि नहीं है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफ्रेंशिएट करी गई है। फर्स्ट जो है बेटा वो है टाइप्स ऑफ डिजीज़ में एक्यूट डिजीज़, जो बेस्ड ऑन द टाइम ड्यूरेशन। ऐसी डिजीजेज होती हैं बेटा जो किसी लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, या फिर कुछ होती हैं जो एक्यूट पीरियड के लिए होती हैं, कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद वो क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, है ना। तो टाइम ड्यूरेशन ऐसी डिजीजेज जिनका जो बेस्ड हैं उनकी टाइम ड्यूरेशन पे, कुछ डिजीजेज क्या हो जाती हैं, एक्यूट होती हैं, कुछ क्या होती है, क्रॉनिक होती है, मतलब लॉन्ग लास्ट वो बनी रहती है ना, ड्यूरिंग देयर लाइफ। कभी कभी तो ऐसी भी डिजीजेज होती हैं जो क्रॉनिक होती हैं, वो लाइफ टाइम भी बनी रहती है ना, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। देखिए फर्स्ट है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीजेज क्या होती हैं? विच लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए या कुछ समय में जो डिजीजेज हैं होने वाली वो होती हैं एक्यूट डिजीजेज। अफेक्ट द बॉडी सडनली और क्विकली, और ऐसी जो डिजीजेज होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं वो बॉडी को क्या करती है, सडनली और क्विकली क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, बहुत जल्दी वो क्या करती हैं, उस बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। जैसे कि कोल्ड है, जुकाम लग जाता है, कफ है, कोल्ड कफ है, टाइफाइड है ना, तो ये कुछ समय के लिए होती हैं। जनरली अपन बात करते हैं जुकाम, खांसी जुकाम होती है वो 2-3 दिन के लिए होता है, अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ और टेस्टेस होते हैं ना। तो कोल्ड कफ और टाइफाइड जो होते हैं ये एक्यूट डिजीज हैं, मतलब ये कुछ समय के लिए किसी भी ह्यूमन बॉडी में रहते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाती है बॉडी, इसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, है ना। और इन जो अफेक्ट बात है वो क्या होती है, कम। जो भी डेंजर होते हैं इनके डेंजर क्या होते हैं, कम होते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है हार्म्स भी इनके कम ही होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज क्या होती है बेटा? क्रॉनिक डिजीज होती हैं द डिजीजेज विच आर फॉर लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम। कुछ डिजीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत समय के लिए रहती हैं, हो सकता है कि लाइफ टाइम भी रह जाए, है ना, आफ्टर डेथ तक भी वो रह सकती हैं, जैसे कि टीबी है, कैंसर है ना, जैसे डायबिटीज़ है, तो ये बहुत समय के लिए रहती है और इनका जो डेंजर होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट डिजीज़ का डेंजर्स कम रहते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं उनका जो भी हार्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और भी कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो एक्यूट और क्रॉनिक होती हैं। इसके बाद इसी में एक वापस है कि कुछ डिजीजेस क्या होती हैं, इट ट्रांसमिट टू द और कम्युनिकेबल डिजीजेस, कुछ होती हैं इनकम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं? इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं द डिजीज विच आर कम्युनिकेबल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कोई भी डिजीज जो है बाय द वेक्टर, बाय द एयर, बाय द वाटर, है ना, बाय द बैक्टीरिया, बाय द वायरसेस, वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, ट्रांसमिट हो जाती है ना, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, कम्युनिकेट हो जाती हैं, है ना, किसी से भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये भी कह सकते हैं अपन कि कोई हेल्दी पर्सन है और कोई दूसरा क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन है ना, तो वहाँ से किसी भी मीडियम से, किसी भी वेक्टर से वो क्या हो जाती है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफ़र हो जाती है टू द हेल्दी पर्सन। तो दीज टाइप ऑफ डिजीजेज आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज, जो ट्रांसमिट होती है
उसे अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज में जो वेक्टर्स आते हैं, वेक्टर्स जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, है ना, प्रोटोजोअन्स है, फंजाई हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जैसे मॉस्किटोज होते हैं, वो ट्रांसमिट कर देते हैं डिजीजेस को, है ना। तो ऐसी डिजीज जो होती हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। ठीक है, जैसे कोल्ड है, कॉमन कोल्ड होता है, वो इन्फेक्शियस होता है ना, और उनके लिए वेक्टर की या मीडियम की जो होती है वो नेसेसरी होती है। दूसरी है बेटा नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो डिजीज विच आर नॉट कम्युनिकेबल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। नॉन इन्फेक्टेड डिजीज क्या होंगी, किसी एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रहेगी, है ना, और वो ट्रांसफर नहीं होती है क्योंकि वो नॉन कम्युनिकेबल है। जैसे कि मान लीजिए नॉन कम्युनिकेबल में अपन बात करते हैं हार्ट डिजीजेज जो होती हैं, हार्ट डिजीज है ना, तो वो एक पर्सन में ही रहती है और आफ्टर डेथ जो भी है वो पर्सन या वो डिजीज जो है उस पर्सन की लाइफ के साथ ही क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। या फिर अपन कह सकते हैं इन्हीं में कोई और डिजीज है इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर है, इन्फेक्शियस नहीं होता है, किसी भी डेथ हो गई एनिमल की, ह्यूमन बींग्स की, तो उसी के साथ वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कुछ डिजीजेज हैं वो इन्फेक्शियस होती हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। इन्फेक्शियस जो ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, ट्रांसमिट नहीं होती है, किसी ह्यूमन बॉडी में है, जैसे कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है किसी को, है ना, तो वो उसी में रहेगा, वो ट्रांसमिट नहीं होता है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, उसके बाद बेटा अपन बात करते हैं कॉजेज। जो भी डिजीजेज होती हैं उनके कॉजेज रहते हैं। विदाउट कॉजेज जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो किसी भी एनिमल में या किसी भी ह्यूमन बींग्स में वो क्या नहीं हो सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो अपन बात करते हैं कॉजेज की। तो जैसे मान लीजिए पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, जो रोग, जो भी डिजीज है उसको स्प्रेड करते हैं, रोगजनक, है ना। पैथोजेंस होते हैं जो रोग को क्या करते हैं, उनकी वजह से, एजेंट कह सकते हैं अपन, एजेंट होते हैं ये, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, कुछ वर्म्स भी होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, इन डिजीज को स्प्रेड कराने का फंक्शन करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और कुछ वर्म्स होते हैं, फंजाई होते हैं, जो डिजीज को स्प्रेड करने का फंक्शन करते हैं। विदाउट द पैथोजेंस डिजीज कैन नॉट बी स्प्रेड। बिना पैथोजेंस के डिजीज जो है वो स्प्रेड नहीं हो पाती है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, जो कॉजेज होते हैं डिजीजेस के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पुअर हेल्थ। हेल्थ जो है वो क्या हो जाएगी, पुअर, मतलब नॉरिशमेंट नहीं मिलेगा, है ना, किसी को। तो और कह सकते हैं अंडर नॉरिशमेंट। अंडर नॉरिशमेंट मतलब जो किसी को न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए उससे कम मिलते हैं, है ना, तो वो किस में आते हैं, अंडर नॉरिशमेंट में आते हैं। तो वो भी क्या है, डिजीज के कॉजेज होते हैं। प्रॉपर उनको क्या नहीं मिलेगा, डाइट नहीं मिलेगा, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। पुअर हो जाएंगे तो डिजीजेज उनको जो है वो क्या कर लेती है, स्प्रेड उनमें हो जाती है। फिर कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन पर्सन, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, किसी भी जनरेशन से ट्रांसफर होते हैं टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, है ना, तो उसे अपन कहते हैं हेरिडिटी बेटा। कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं जो माँ बाप से उनके बच्चों में, है ना, वो ट्रांसफर होते हैं, तो हेरिडिटी भी कैरेक्टर होता है। फिर होती है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि मान लीजिए कुछ जो पेरेंट्स होते हैं उनमें कोई भी बीमारी है ना, जैसे कि मान लीजिए गंजापन होता है, ये हेरिडिटी है ना, किसी के दादा, किसी के पापा जो गंजे होते हैं या उनके बाल झड़ने हो जाते हैं, तो बच्चे जो होते हैं उनके, उनमें भी ये कैरेक्टर आ जाता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो किसके रीजन है, कॉजेज हैं डिजीज के। फिर है बेटा लैक ऑफ ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है, ट्रीट नहीं करवा पाते हैं, है ना, जैसे कि वैक्सीन्स आते हैं, इम्यूनाइजेशन जो होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो जिससे भी क्या हो जाते हैं, ये भी कॉजेज हैं डिजीज के। इम्यूनाइजेशन होता है, टीका लगता है, वैक्सीन, तो वो जो बीमारी है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो कोई नहीं करवा पाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, वो उस डिजीज से स्प्रेड से या उनमें इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो कुछ एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस हैं, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशंस होते हैं जिनकी वजह से भी कॉजेज बनते हैं डिजीजेस के। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा आज एक्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज,
एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। उसके बाद में इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और कुछ पढ़े अपन ने कॉजेज ऑफ द डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ऑल द बेस्ट।